भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसिक उपासना में लीन थे और उनके शिष्य नाभादास जी धीरे धीरे उनको पंखा डुला रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज के द्वारा समुद्र यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुवर को आवाज़ लगाई, उनका ध्यान दिया, स्मरण करने लगा। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान शिष्य के ऊपर चला गया, उनकी आराधना भंग होने लगी। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंक से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले की समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपका दास, जिसे आपने अपने प्रसाद देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसिक सेवारत तक पहुंच गया। आश्चर्य है, इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूरस्थ समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते हुए उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भय तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का तो कुछ गान कर सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत मुझे पता ही नहीं है। मैं कैसे उनका गुणगान करूँ? भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुझे समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखा की हवा से जहाज को आगे बढ़ाया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कहीं समुझाई होई हृदय आई, कहाँ सब जिन लय दिखाई, दई सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्त माल की उद्धावना कर डाली और वो इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार किया। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास नाभा जी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभा जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। क्या करते हैं? भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं,
किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथों का सर्वसार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गायन के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फुदना यानी गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं। भक्ति है सूत्र जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु जो गांठ रूपी गुच्छा है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणियों की विशेषता पर माला का नामकरण होता है तथा रुद्रमाला, तुलसी माला, रुद्राक्ष का माला, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहे में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों का सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए कथा की तरफ बढ़ा जाता है। दैत्यों ने वहाँ पर नकली शुक्राचार्य को जब नहीं पाया तो सोच विचार करने लगे कि पंचयित्वांगतं पापो गुरु कपट पंडितः, वह पापी और कपट कार्य में प्रवीण देव गुरु हमें ठग कर चला गया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला भीतर से कलुषित है, ऊपर से पवित्र दिखाई देता है। कहा गया है, मन मैलो तन उजरो, बगुला कोशो भेष, तेतय तौ कागा भलो, भीतर बाहर एक। अतः अब हमें अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को किसी भी प्रकार से प्रसन्न करना होगा। तब सभी ने विचार विमर्श करके एकजुट होकर प्रहलाद को आगे करके शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे उनके चरणों में भयभीत होकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य क्रोधित होकर कहने लगे, तुमने उस बृहस्पति की बातों में आकर मेरी अवहेलना की थी, उसके कारण आप लोगों का सब कुछ छीन गया। अब तुम उसी कपटी के पास चले जाओ। इसे सुनकर प्रहलाद ने दोनों चरण पकड़कर क्षमा याचना की और अनेक प्रकार से विनती की। तब शुक्राचार्य कहने लगे, अब तुम भयभीत मत होइए, जो हुआ वह प्रारब्ध बस हुआ है। अस्वयं भाविनो भावाः प्रभवन्ति शुभाशुभः, दैवं न चान्यथां कर्तुं क्षमा कोऽपि धरातले। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। शुक्राचार्य कहने लगे, अरे हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहु शाखा। समय के फेर से इस समय तुम क्षीण बल वाले हो गए हो, अतः एक बार तुमको देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना पड़ेगा। आगे आने वाले सवर्णी मनवंतर में तुमको अपना वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा। हे प्रहलाद, उस समय तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों में शासन करेगा। प्रहलाद दैत्यों से विचार विमर्श करने लगे कि युद्ध करने पर विजय संभव नहीं है, परंतु दैत्य कहने लगे, हे दैत्याधिपति, पराजित होकर रहना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारक होता है। संभावितस्यं चाकीर्ति मरणादिति रिक्षते है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अपयश, अपमान मृत्यु से बढ़कर है। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप युद्ध में हमारे आगे रहें,
हम युद्ध अवश्य करेंगे, हार जीत का निर्णय तो बाद की बात है। उनके जोश को देखकर महान बलवान प्रहलाद ने सभी दैत्य को साथ लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और पूरे 100 वर्ष तक घमासान युद्ध होता रहा। अंत में अपने दृढ़ निश्चय और साहस के कारण दैत्यों को विजय प्राप्त हुई। पराजित होकर देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र ने देवी भगवती की स्तुति की। नमस्ते भुवनेशानि शक्ति दर्शनानिके दश तत्वात्मिके माता महाबिंदु स्वरूपिणी। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे सप्तादि 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठात्री देवी, ही महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, हे जगत माता, हे आदिशक्ति, कृपा करिए, हम सभी देव अति दुखी हुए हैं, भुवनेश्वरी दया करिए। इस प्रकार इंद्र ने भगवती की 11 श्लोकों में स्तुति की। इंद्र की स्तुति को सुनकर देवी भगवती तुरंत प्रकट हो गई। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभामान हो रहे थे। सिंह पर विराजमान थी, लाल वस्त्रों में अत्यंत दीप्तिमान लग रही थी और दिव्य मालाओं से विभूषित थी। भगवती इंद्र से कहने लगी, हे देवेंद्र, अब आप लोग निर्भय हो जाओ, मैं आपका हित करने आ गई हूँ। ऐसा कहकर के सिंह पर सवार भगवती दानवों की तरफ चल पड़ी। उनको आता देख प्रहलाद आदि दैत्य भयभीत होकर के उनकी स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता को भवेदस्तव देवसु दैत्येषु स्वकृतेषु च। हे देवी, हे महामाया, आपको नमस्कार है। आप जगत की जननी हैं। आपके द्वारा ही पैदा किए गए देव और दानव में भेदभाव आपको शोभा नहीं देता। पुत्र अच्छे हों या बुरे, परंतु माता भेदभाव नहीं करती है। हे माता, हम दानव भी आपके ही पुत्र हैं। हे माता, हम दानवों में और देवताओं में आपको समान भाव रखना चाहिए। हे माता, हम देवताओं से सदैव ही विमुख रहे हैं, हमेशा युद्ध होते रहे हैं। हे माता, आपने पालन कार्य को विष्णु को नियुक्त किया था, परंतु उसने समुद्र मंथन के समय लोभवश लक्ष्मी को स्वयं ले लिए। उसी की इच्छा से पाराजित और कामधेनु और ऐरावत हाथी भी इंद्रादि को दे दिए गए। हे माता, विष्णु ने निरपराध राहो का भी सिर काट दिया। अतः हे जगत माता, आप सोच विचार कर जैसा उचित समझें, चाहे हमारा संहार करें या रक्षा करें। इस प्रकार प्रहलाद ने देवी की 4:15-33 से 4:15-64 तक 31 श्लोकों में स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती कहने लगी, हे दानवों, इस समय आप मेरी आज्ञा मानकर के पाताल में जाकर आनंद से निवास करो। समय आने पर आप पुनः पृथ्वी पर आकर आनंद से रहोगे। भगवती के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर अपना समय विपरीत जानकर दैत्य पाताल की ओर चल दिए। समय समय सुंदर समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय के रात। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पड़यो, एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। एक दिन रावण ने 200 दिशा जीत लियो, एक दिन 200 सिर कटे पड़े रण में। अरे नर ज्ञानी, तू कहाँ पे गुमान करे, सूरज की 3 गति होती एक दिन में। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विस्तारादत धर्मज्ञ अवतार कथं हरे, पापनाशक करे ब्रह्मक्षुतां सर्वसुखावहाम। जन्मेजय कहने लगे, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ करने वाले तथा पापों का नाश कर देने वाले भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, हे नराधिप, चक्षुष मनवंतर में विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर थे।
दूसरा अवतार दत्तात्रेय अवतार भगवान का हुआ। महर्षि अत्रि मुनि की भार्या अनुसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, विष्णु दत्तात्रेय रूप में और शंकर जी दुर्वासा रूप में उत्पन्न हुए थे। वैवस्वत मनवंतर के चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाले मनोहर नृसिंह अवतार हुआ। भगवान ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का समन करने के लिए त्रेता में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप में अवतार लेकर उसका सारा राज्य हरण कर लिया था। 19वें चतुर्युग के त्रेता युग में महर्षि जनदग्नि के यहाँ पर परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन करके कश्यप को दे दी थी और सहस्त्रबाहु की भुजाओं का छेदन कर दिया था। कहा गया है कि भुजबल भूमि भूप बिन किन्हा, विपुल बार महि देवन दिन्हा, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। भगवान विष्णु के त्रेता युग में रघुवंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया था और रावण आदि राक्षसों से संत भक्तों की रक्षा की थी। इसी प्रकार 28वें में द्वापर युग में नर नारायण के अंश से अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी का भार हल्का करने को कुरुक्षेत्र में महाभारत का नाम का युद्ध करवाया था। हे राजन, इस प्रकार से संत भक्तों की रक्षार्थ और धर्म की स्थापना हर युग में अवतार लेते हुए किए हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन है। ये भगवती प्रकृति अपनी इच्छा से जगत को चलाती हैं। प्राचीन काल में अविनाशी निराकार भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उमाधिपति रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार की प्रतीति होती है, वे ही परा प्रकृति हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली ये प्रकृति ही विश्व की रचना, पालन और कल्प के अंत में नरसंहार भी करती हैं। उन्हीं से संबद्ध होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है, उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के संबद्ध होकर रुद्र संहार करते हैं। रामचरितमानस में आया है, तप बल ते जग सृजत विधाता, तप बल विष्णु भरे परित्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। जनमेजय कहने लगे, हे मुनि, आपने कहा था कि नारायण के आश्रम में आकर अप्सराओं के मन में काम भाव जागृत हो गया था। वे शांत चित्त नारायण मुनि पर आसक्त हो गई थी। इससे कुपित हुए नारायण मुनि उनको शाप देने को तैयार हो गए। तब उनको नर मुनि ने शाप देने से रोका था। इसके बाद में नारायण ने उन अप्सराओं से क्या कहा था? धर्मपुत्र नारायण का जब क्रोध शांत हो गया, क्रोध पाप का जड़ है और क्रोधी भगवान का सच्चा भक्त नहीं है। परशुराम जी से रामायण में लखनलाल कहते हैं कि लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप का मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। कामी क्रोधी लालची, इन सो भगति न हो, भगति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। क्रोध शांत होने पर धर्मपुत्र नारायण अप्सराओं से कहने लगे, हे सुंदरियों, हम दोनों ने इस जन्म में अविवाहित रहने का संकल्प कर लिया है, अतः इस समय आप स्वर्ग में चली जाओ। आगे 28वें द्वापर में 28 विशालाक्षो द्वारा अस्मिन् धरातले, देवानां कार्य सिद्धार्थं प्रभविष्यामि सर्वथा। देवताओं का कार्य सिद्ध करने को मेरा निश्चित रूप से अवतार होगा। उस समय तुम भी पृथक पृथक राजाओं की कन्या होकर जन्म ग्रहण करोगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त करोगी।
सभी अप्सराएं पाणी ग्रहण को ऐसा आश्वासन सुनकर स्वर्ग चली गई और इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इंद्र ने नर नारायण की बड़ी प्रशंसा की। हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण भृगु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए धराधाम पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। कृष्णावतार चरितं विस्तरेण वदस्तमेः संदेहो मम चित्ते अस्ति तं निवारणमानदः। जन्मेजय राजा कहने लगे, हे मानद, जब आप कृष्ण अवतार की कथा मुझे विस्तार से बताइए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। संदेह ये क्या है? हे मुनि, महाबली कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में पैदा हुए, उनके माँ बाप देवकी और वासुदेव को कारागार में दुख क्यों सहने पड़े थे? उनको कंस ने बेड़ियों में जकड़कर बहुत दिनों तक दुख दिया था। दूसरा, श्री कृष्ण पैदा तो मथुरा में हुए, फिर गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस को मार करके द्वारिका में क्यों बसते थे? तीसरा, जब भगवान थे तो संतों के शाप से उनके वंश का नाश क्यों हो गया? चौथा, भगवान ने महाभारत के युद्ध में असंख्य दुष्टों का संहार अर्जुन आदि के द्वारा करवाया, पृथ्वी का भार कम करा दिया, लेकिन भीलों से अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, उनको अर्जुन के संरक्षण में भेजा था। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वो भी अर्जुन हो ही बान। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, वैराट, विकर्ण, दोमदत्त, सोमदत्त, दुर्योधन आदि को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया, परंतु चोरों को क्यों नहीं मारा? हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखते थे, फिर भी उनको क्यों कष्ट सहने पड़े? हे महाभाग, द्रौपदी जो लक्ष्मी अंश से उत्पन्न थी और वेदों में वे प्रकट हुई थी, उसे रजस्वला की स्थिति में सभा में लाया गया। उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा के द्वारा मार दिया गया। अज्ञातवास के समय कीचक ने भी उसे कष्ट पहुंचाया था। कहने का भाव, भगवान उसको कृष्ण कहते हैं, फिर भी उनके प्रारब्ध को क्यों नहीं मिटा दिए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण और ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने दास की तरह उग्रसेन की सेवा क्यों की थी? भगवान होते हुए चोरों की भांति रुक्मिणी को लेकर आना, चोरों जैसा आचरण क्यों किया था? अपने पूर्वजों द्वारा प्रतिष्ठित राजधानी मथुरा को छोड़कर जरासंध के भय से भयभीत होकर के कृष्ण द्वारिका क्यों गए थे? हे सत्यवादी नंदन, द्रौपदी द्वारा 5 पांडवों को अपना पति मानना क्या पशु धर्म नहीं है? हे मुनिवर, मुनियों द्वारा जो धर्म निर्णय किया गया कि उत्तराधिकारी न होने पर किसी अन्य के द्वारा पुत्र उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या धर्म संगत है? अतः हे मुनिवर, आप कृपा करके मेरे इन सभी संदेहों का समाधान कीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन सुनिए, अब मैं कृष्ण का महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूँगा। हे राजन, एक समय धरातल पर जब दुष्ट पापियों का अत्याचार अधिक बढ़ गया, तब इस संबंध में मानसकार लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधु सज्जन पीरा। यही भाव गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाव है कि जब पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती है, तब समय पृथ्वी दुखी होती है। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वर्ग में इंद्र के पास जाकर अपने दुखड़ा रोया। इंद्र पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा इंद्र देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास जाकर विनती करने लगे,
क्या उवाच सहस्रशिर्खास्तवमसि सहस्राक्षः सहस्रवात् त्वं वेदपुरुषः पूर्वः देवदेवः सनातनः। ब्रह्मा जी बोले आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदि देव और सनातन वेद पुरुष हैं। हे प्रभु, देवताओं को जो अमरतत्व मिला है वह आप ही से मिला है। आपकी महिमा को त्रिलोक में कौन जानता है। आप ही सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता हैं। आप ही रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए अवतार लेने को कहा। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि संपूर्ण चराचर उस योग माया भगवती के अधीन है। यथा सा स्वेच्छाया पूर्व कर्तुमिच्छति सुब्रत तथा करोतु सुहितां वयं सर्वे अपि तद्वसाः। विश्वास क्या करें, हे सुब्रत, वे हितकारिणी भगवती स्वेच्छापूर्वक जो करना चाहती हैं वैसा ही करती हैं। हम सभी उन्हीं के अधीन रहते हैं। हे देवों, यदि मैं स्वतंत्र होता तो मत्स्य और कश्यप रूपधारी क्यों बनता और शंकर, नृसिंह तथा वामन क्यों बनता। यही नहीं, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर के युद्ध करके क्षत्रियों का संहार क्यों करता। तुलसी बाबा ने लिखा है कि भुजबल भूमि भूप बिना किन्हा विपुल बार मही देवन दिन्हा सहस बाहुभुज छेदनहारा परशु बुलोकी महीप कुमारा। हे देवताओं, राम के रूप में पृथ्वी पर मुझे 14 वर्ष वन में कष्ट भोगना पड़ा। सीता का हरण हुआ। रावण ने युद्ध करते समय मैं और मेरा भाई लक्ष्मण नागपाश में बांध दिए गए। भाग्यवश विजय मिलने पर कुछ समय तक सुख भोगा, लेकिन पुनः एक बार सीता जी को वन में लोक निंदा के कारण भेजना पड़ा। अतः है ब्रह्मा और इंद्रादि देवताओं, आपकी तरह मैं भी परतंत्र हूँ। हम सभी उन्हीं भगवती की माया से मोहित होकर मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ और शिव हूँ, इसी अभिमान से मोहित होकर हम उस सनातन परम तत्व को जानने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता भगवती का चिंतन करने लगे। उनके ध्यान करते ही भगवती उसी स्थान पर प्रकट हो गई। उन अलौकिक रक्त वर्ण अति सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु, अग्नि से चिनगारी निकलती है, उसी प्रकार यह जगत जिन से प्रकट हुआ है उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।